नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का, क्वेश्चन नंबर 4, और उसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो गया, और राइट मोस्ट साइड इज टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने ये साइड लेकर के टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है, और ये वाला मिड वाला पार्ट लेकर के टेन स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, आइडेंटिटीज आपको याद रखना होगा। मैं बता चुका हूँ 8.3 एक्सरसाइज जब शुरू की थी तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। ठीक है, और उसमें 3 आइडेंटिटीज मैंने डिस्कस की थी। ठीक, अब देखिएगा हम लोग इस पार्ट को ले लेते हैं यहाँ से। ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान देना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का आइडेंटिटी होती है, याद है आपको क्या होती है? मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ, इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका नीचे वाला पार्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी। ठीक है, इससे मैंने इसको ड्राइव किया। एक है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे आपका कॉट स्क्वायर थीटा को राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको रखनी होगी याद। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, न्यूमरेटर पोर्शन क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर पोर्शन आपका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो सेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है, चाहिए मुझे टेन स्क्वायर है, मैं इसको बेस रेशियोज में कन्वर्ट करता हूं। तो सेक ए क्या होता है मेरा, सेक ए होता है 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, ऐसे ही कोसेक जो होता है बेस रेशियोज की जब बात करते हैं तब 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो मैं इसको सेक स्क्वायर ए है, इसे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए 1 ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर इसका जो है नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर है आपका? अब ये कोसेक स्क्वायर ए जो होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 इधर रहेगा और इसका डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो मेरा टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका राइट मोस्ट साइड आ गया आपका। इज दैट क्लियर? अब मैंने मिड वाला पार्ट लेना है, ये पार्ट 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए और उसका होल स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a माइनस बी का होल स्क्वायर आप अप्लाई करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ उसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझे बेटा? तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सपेंड करना है, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर पोर्शन हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये टेन स्क्वायर ए में कब आएगा? ठीक है, तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, आपने करना क्या है ध्यान रखना है। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है मेरा, अभी मैंने बताया था आपको सेक स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए। ठीक है बेटा, अभी ऐसे ही रखिए आप इसको, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए
माइनस 2 कॉट ए। ठीक है, अब देखो आप इसको बेस रेशियोज में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपके लिए इजी रहेगा। कैसे करना है आपने, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस, और 2 कॉट ए है तो 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए इसका न्यूमरेटर पोर्शन में जो डिनोमिनेटर है कॉस स्क्वायर ए कॉस ए, इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड करेंगे। ये आपको ऑपरेशन यहाँ आना चाहिए, तभी आप पासली कर सकते हैं। तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम आएगा, क्वोशिएंट 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन, इससे 1 टाइम जाएगा कॉस ए, और 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, ये आपका न्यूमरेटर आ गया। ठीक है, अब मैं डिनोमिनेटर की बात करूंगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसी तरह से साइन स्क्वायर ए मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 1 टाइम तो 1 आ गया, माइनस का 2 कॉस ए है, साइन से इसको 1 टाइम करेंगे तो 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, मैंने बताया ना आपको अगले स्टेप पर इसका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए न्यूमरेटर में, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, इनटू साइन स्क्वायर आ जाएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये कॉस स्क्वायर मेरा नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए डिनोमिनेटर में ऑलरेडी दे रखा है, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है बेटा, ये आपका 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए कट जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे कॉस स्क्वायर है, आपको पता होगा ये आपका tan स्क्वायर ए आ जाएगा, जो आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ध्यान देंगे, आपने ये साइड ली, tan स्क्वायर ए प्रूव करा, ये लिया, इसको tan स्क्वायर ए प्रूव करा। आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपका करेक्ट होना चाहिए, 100% आपका आंसर आएगा। और ये आपका एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट 8.3 एक्सरसाइज क्लियर हो गया है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 3 एक्सरसाइज हैं, 8.1, 8.2 और 8.3। तीनों एक्सरसाइज मैंने डिटेल्ड समझाई हैं और आपको समझ में पक्का आएंगी। प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िएगा, बने रहो, कुछ सीखते रहो बेटा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।